हेलो एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जनरल रिजर्व के ट्रीटमेंट के बारे में देखा था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक रिजर्व की। उस स्पेसिफिक रिजर्व में हम लोग WCR की बात करेंगे, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बताने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। देखिए, हम लोग ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं, देखिए नाम से ही पता चल रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने बचा के रख लिया है किसी वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए। कंपनसेट करने का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति करने का मतलब क्या होता है, कोई आपके यहाँ काम कर रहा है, कोई इंप्लॉई है, कोई वर्कर है, वो काम कर रहा है। अब काम करने में कई बार उसको चोट लग सकती है, कई बार उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने इंप्लॉई को, जो भी उसको चोट लगी हो, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई भी समस्या हुई हो, तो उसके बदले में हम उसको पैसा पे करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये कंपनसेशन जो रिजर्व हमने बना के रखा है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार क्लेम आ जाए। तो ये क्लेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसीलिए हमने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा के रखा हुआ है कि अगर क्लेम आया तो हम इसका यूज करेंगे, क्लेम नहीं आया तो इस पे किसका हक बन जाएगा, प्रॉफिट का पार्ट है तो पार्टनरों का हक बन जाएगा, तो पार्टनरों को हम दे देंगे। तो देखिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं, उन केसेस की बात करेंगे और जनरल एंट्रीज की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए क्या केस हो सकता है। केस वन ये कहता है कि हमारा जो फर्म है, ये फर्म चल रहा था, ABC 3 पार्टनर्स हैं। इन तीनों पार्टनर्स ने अपना फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख लिया है, से 1 to 3 इनका रेशियो चल रहा है। इन्होंने प्रॉफिट का हिस्सा बचा के रख लिया है। पहले केस में क्या होगा कि कोई क्लेम नहीं है, यानी क्वेश्चन में दिया होगा नो क्लेम। कई बार क्वेश्चंस में दिया होता है नो इन्फॉर्मेशन। तो ये देखिए क्या होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर नो क्लेम है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि वर्कमैन को हम लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया, पूरा का पूरा पैसा रिजर्व का वर्कमैन का बच गया। ये तो पहला केस हुआ। सेकंड केस क्या होता है, केस 2 क्या हो सकता है। केस 2 ये हो सकता है कि हमारे पास क्लेम आ गया। अब ये जो क्लेम आया हुआ है, इस क्लेम का अमाउंट कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में दे दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास 60,000 है, यहाँ पे दे दिया है 60,000, ये मेरा क्लेम का अमाउंट है। ठीक है, ये 60,000 वर्कमैन कंपनसेशन का अमाउंट, ये रिजर्व का अमाउंट है। मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए 60,000 रुपए रखा है। क्लेम किया, क्लेम में आ गया मेरा से 30,000 या 30,000, हाँ 30,000 ही ले लेते हैं, 30,000। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये केस क्या है, मैंने रिजर्व 60,000 रखा हुआ है, लेकिन क्लेम का अमाउंट कितना हुआ 30,000। क्लेम का अमाउंट 30,000, यानी कि मेरे पास रिजर्व ज्यादा है और क्लेम कम है। कोई बात नहीं, हम उसमें से पैसा दे देंगे क्लेम के लिए, जो बचेगा वो पार्टनरों में जाएगा। केस 3 क्या हो सकता है। केस 3, हमने 60,000 रुपए रखा हुआ है रिजर्व के लिए और मेरे पास क्लेम भी 60,000 रुपए का आ गया। मतलब द अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। मतलब यहां पे क्लेम क्या हो गया, यहां क्लेम का अमाउंट क्या हो गया, क्लेम का अमाउंट 60,000। यहां क्लेम का अमाउंट 60,000। ये हो गया थर्ड केस। अब फोर्थ केस क्या हो सकता है। फोर्थ केस क्या हो सकता है कि मैंने 60,000 तो रखा हुआ है पर क्लेम का अमाउंट इससे ज्यादा आ गया। फॉर एग्जाम्पल केस 4 मेरे पास आ गया। मेरे पास क्लेम जो है, मेरे पास क्लेम आ गया से 90,000 का, 90,000 का क्लेम। तो ये 4 अलग अलग केसेस हो सकते हैं। पहला केस कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरा क्लेम का पैसा बच गया। दूसरा, मेरे पास क्लेम है 30,000 का, यहाँ पे मेरे पास रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है और क्लेम का अमाउंट कम है। तीसरा केस क्या होगा कि मेरे पास क्लेम और रिजर्व दोनों इक्वल है। और चौथा केस, मेरे पास क्लेम ज्यादा है। अब इन चारों केसेस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किसी भी फर्म ने अगर रिजर्व रखा हुआ है तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया ना कि ये रिजर्व है, ये प्रॉफिट का पार्ट है, इस पर किसका हक होता है, पार्टनरों का हक होता है। तो आइए हम अलग अलग केसेस करते हैं। इसके लिए हम लोग अलग अलग पेज खोल लेते हैं, एक पेज खोल लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी WCR जो है वो मेरे पास है 60,000 का क्लेम है। और मेरे पास वो रिजर्व जो है 60,000 का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
60,000 है। क्लेम क्या है? क्लेम मेरे पास नहीं दिया है, नो क्लेम, नो क्लेम। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा का पूरा पैसा बच गया मेरे पास, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए नहीं बोला हुआ है, तो ये पूरा का पूरा पैसा पार्टनरों का होगा और हम पार्टनर्स के कैपिटल में बांट देंगे। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी? जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी? मान लेते हैं 3 पार्टनर है, ठीक है, ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं। इन तीनों का रेशियो है 1, 2 और 3। ये इनका ओल्ड रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, कोई स्पेशल केस नहीं है, नॉर्मल केस है तो ओल्ड रेशियो है। तो इस केस में मेरा पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन पार्टनरों को मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR। अच्छा, कई बार क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे WCR लिख देते हैं, ठीक है, वो भी सही है समझने के लिए, जानने के लिए, बोलने के लिए, पर जब आप एग्जाम में यूज करेंगे तो फुल फॉर्म यूज करिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा लिखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट DR 60,000, ये पूरा पैसा है मेरा, ये 60,000, ये पूरा 60,000 रुपए किसका है? पार्टनर्स का। तो हम पार्टनर्स में बांट दे देंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट, ये रिजर्व टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारा 60,000 ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 10,000, 20,000 एंड 30,000। 30,000 यहाँ इधर से इसको थोड़ा अच्छा से कर दे, 30,000। ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का नॉर्मल केस है, ठीक है, जब कोई क्लेम नहीं है। लेकिन अगर कोई क्लेम आ गया तब क्या करेंगे? तो हमने आपके सामने अभी एक एग्जांपल लिया हुआ था, वापस करते हैं। हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे। 60,000 रुपये, ए, बी, सी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 1:2:3। यहाँ पे क्लेम आ गया 30,000 का, 30,000 का क्लेम आ गया। अब इस केस में क्या करेंगे? देखिए, ये 60,000 रुपये मेरे पास तो हैं, लेकिन इसमें क्लेम आ गया है, तो याद रखिएगा इस रिजर्व को मैंने रखा हुआ है वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए, यानी पहले हम वर्कमैन को देंगे, जो बचेगा वो पार्टनर्स में जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री, यही सॉल्यूशन करते हैं। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए, वर्कमैन, आप लोग पूरा लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 60,000 है। इसमें क्लेम कितना चला गया? मेरे पास क्लेम क्या है? तो हमारे पास क्लेम है 30,000, तो हम लोग 30,000 क्लेम में डाल देंगे। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अच्छा, क्लेम कितना है? 30,000, तो 30,000 क्लेम में दे दिए, ठीक है। अब देखिए 60,000 रुपए में से 30,000 तो क्लेम में चल गया, बचा कितना पार्टनर्स के लिए? 30,000, वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 60,000 में से 30,000 चला गया, बचा 30,000। 30,000 को हम लोग बांटेंगे इसमें, तो 30,000 का 1/6 5,000, 2/6 10,000 और उसके बाद 15,000। तो ये आपका हो गया क्लेम का केस, यानी मेरे पास रिजर्व 60,000 था, 30,000 मैंने क्लेम में दे दिया और बचा हुआ जो पैसा है वो पार्टनर से मैंने बांट दिया ओल्ड रेशियो में। ये हो गया दूसरा केस। अब तीसरे केस की हम बात करें, एक नया पेज खोल लेते हैं। थर्ड, यहाँ पे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 60,000 और मेरे पास क्लेम भी कितना आ गया? क्लेम भी आ गया 60,000। अच्छा, एक बात बताइए, 60,000 रुपये मैंने बचा के रखा था और 60,000 रुपये का क्लेम आ गया, क्या पार्टनर्स को बांटने के लिए कुछ बचा मेरे पास? द आंसर इज नो, यानी पूरा का पूरा पैसा मेरा क्लेम में चला जाएगा और इसकी एंट्री बहुत आसान बनेगी। इसकी जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री
इसकी जर्नल एंट्री देखिए, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, स्पेशल केस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 60,000 पूरा है, तो 60,000 पूरा पैसा कहाँ चला गया, क्लेम में चला गया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000। पार्टनरों को बांटने के लिए क्या कुछ बचा है मेरे पास, नहीं बचा, यानी पूरा का पूरा पैसा क्लेम में चला गया, नथिंग इज लेफ्ट। अब आते हैं फोर्थ केस के ऊपर। फोर्थ केस में क्या होगा कि मेरा क्लेम का अमाउंट रिजर्व से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं ध्यान से। केस 4, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास 60,000 रुपए है, ठीक है। A, B और C का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 और क्लेम का अमाउंट मेरे पास कितना आ गया भैया, क्लेम आ गया मेरे पास 90,000 रुपये। यहाँ पे मेरे पास क्लेम कितना आ गया, 90,000 रुपये। इसका मतलब मेरे पास रिजर्व तो 60,000 रुपये था, लेकिन क्लेम उससे ज़्यादा आ गया। भाई एम्प्लॉयज़ है, प्रॉब्लम आ सकती है, ज़रूरत पड़ सकता है कि हम जितना बचा के रखें उससे ज़्यादा पैसा मुझे पे करना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसी कंडीशन में जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले हम लोग ये जो क्लेम का पैसा है इसको हम लोग करेंगे, पहली एंट्री हम लोग करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR। मेरे पास कितना पैसा है, 60,000 रुपये, लेकिन मुझे पे कितना करना है, 90,000 पे करना है। तो बचा हुआ कितना, 60,000 में से हमको 90,000 पे करना है, कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा, 30,000। तो इस 30,000 को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से पे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR 30,000। याद रखिएगा ये 30,000 का लॉस हो रहा है, हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा पे करेंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, हमको भी क्लेम में कितना देना है, 90,000 पूरा देना है। इसको थोड़ा उधर कर लें, इरेजर पेन, 90,000 रुपये। अब यहाँ पे ये तो पहली एंट्री हो गई कि मैंने 90,000 रुपये का क्लेम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक एंट्री खत्म होती है, पर याद रखिएगा इसमें एक और एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, ये जो 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है, ये मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, उसका पैसा मैंने रिवैल्यूएशन से दिया है। याद रखिएगा जब भी एक्स्ट्रा पेमेंट हम पे कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये एक्स्ट्रा पेमेंट हमको कहां से देना है, पार्टनर्स के कैपिटल से। तो पार्टनर के कैपिटल से हम डायरेक्ट नहीं देते हैं, पहले रिवैल्यूएशन में उस पैसे को लेके जाते हैं। जब वो पैसा रिवैल्यूएशन में आ गया तो वहां से निकाल के हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में से उस पैसे को निकाल लेंगे। तो सेकंड एंट्री क्या होगी, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड एंट्री क्या होगी, ये रिवैल्यूएशन का है, पार्टनर के कैपिटल से हम पैसा ले रहे हैं, घटा रहे हैं। तो याद करिए मैंने बताया था पार्टनर के कैपिटल में पैसा डालते हैं तो क्रेडिट करते हैं और निकालेंगे तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ सेकंड एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट DR, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR। टू कहां से करेंगे, इसी रिवैल्यूएशन से, जो रिवैल्यूएशन से हमने पे किया है यही पैसा हम लोग पार्टनर से ले लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा कितना था रिवैल्यूएशन में, 30,000, तो इस 30,000 को मैंने लिख दिया। अब 30,000 को हम लोग उसी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो कितना है मेरा, 1:3। तो 30,000 को करेंगे तो 5,000, ये आ गया 5,000, 10,000 और 15,000। ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के चारों केस कंप्लीट। एक बार हल्की सी समरी ले लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला केस देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ 4 केस हो सकते हैं WCR में 4 केस हो सकते हैं। पहला केस मेरे पास कोई क्लेम नहीं है, दूसरा केस 30,000 का क्लेम है, रिजर्व 60,000 का है, तीसरा क्लेम रिजर्व एंड क्लेम बोथ आर 60,000, दोनों इक्वल है, एंड द लास्ट केस मेरे पास क्लेम 90,000 का, यानी कि 60,000 मेरे पास रिजर्व है और क्लेम 90,000 उससे ज्यादा है। तो पहले केस में क्या करेंगे हम लोग, पहले केस में देखिए ये क्या करेंगे, नो क्लेम,
पूरा 60,000 है मेरा, 60,000 को मैंने तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। केस 2 क्या होगा, देखिए केस यहाँ पे है क्लेम 30,000 का है। देखिए मेरे पास WCR 60,000 है, मेरे पास रेशियो 1:3 है, क्लेम 30,000 का हो गया। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 रुपए का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपए का है, मेरा क्लेम 30,000 का हो गया। जो बचा 30,000 रुपए है उसको मैंने ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया। ये हो गया मेरा केस जब मेरा वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। नेक्स्ट केस क्या है, देखिए मेरे पास क्लेम का अमाउंट और रिजर्व का अमाउंट दोनों बराबर हो गया, 60,000 हो गया। तो सिंपल एंट्री है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट ईयर 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000। पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एंड द लास्ट केस, ये रहा लास्ट केस। देखिए मेरे पास क्लेम 90,000 का हो गया है, मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन 60,000, रिवैल्यूएशन में 30,000, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000। अब इसी रिवैल्यूएशन में जो 30,000 का लॉस गया है उसको हम लोग पार्टनर्स में आपस में बांट देंगे। तो आई थिंक यहाँ पे हम चारों केसेस पढ़ चुके हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को डाउट नहीं होंगे, पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट्स है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, हम हमेशा आपका आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। अगला वीडियोस IFR के ऊपर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।